हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बायो लर्निंग। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं बायोटेक्नोलॉजी की एप्लीकेशन मेडिसिन में। तो देखो, मेडिसिन में जो है आज जो सबसे पहले हम एप्लीकेशन डिस्कस करेंगे वो है जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन। अब हमें जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन क्यों बनाना पड़ा, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो देखो, पहले तो हमें ये पता है कि इंसुलिन कहाँ से मिलता है। ह्यूमन के अंदर जो पेनक्रियाज होती है उसमें आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस सेल्स जो होते हैं, आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस सेल्स, उसमें जो बीटा सेल्स होते हैं वो बीटा सेल्स क्या करते हैं, इस इंसुलिन को सिक्रीट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो बीटा सेल्स होते हैं वो इंसुलिन को सिक्रीट करते हैं। इंसुलिन क्या है? इंसुलिन एक हार्मोन है हमारी बॉडी के अंदर। ये हार्मोन क्या करता है, हमारा ब्लड में जो ग्लूकोज का लेवल होता है उसको मेंटेन करके रखता है। ठीक है, अब डायबिटीज़ कैसे होती है? जब कभी भी बॉडी में जो पेनक्रियाज है वो सही से जब काम नहीं करेगी तब क्या होगा, इंसुलिन भी नहीं बनेगा। ठीक है, तो एक कंडीशन तो ये हो गई कि जब बॉडी में इंसुलिन नहीं बन रहा है सही से, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन क्या होगी कि इंसुलिन तो बन रहा है लेकिन वो बॉडी के सेल्स उसको पूरी तरह से बॉडी ले ही नहीं पा रही है। तो इस कंडीशन में भी क्या हो जाती है, डायबिटीज़ हो जाती है। ठीक है, अब जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ी, उसका रीज़न है ये। क्या था, पहले हम डायबिटीज़ जब होती थी तो पेशेंट को क्या करते थे, कैसे इंसुलिन देते थे, जो कैटल और पिग्स होते, स्लॉटेड कैटल और पिग्स, उनकी पेनक्रियास से जो है वो हम इंसुलिन को लेते थे और वो हम क्या करते थे, ह्यूमंस जिनको डायबिटीज़ होती थी उनको देते थे। ठीक है, अब यहाँ पर देखो हम क्या कर रहे हैं, किसी और ऑर्गेनिज्म को से इंसुलिन लेके किसी और में डाल रहे हैं, तो वो जो दूसरा ऑर्गेनिज्म है उसके अंदर क्या है, इस ह्यूमंस के अंदर हम डाल रहे हैं, तो हमारे बॉडी जो है वो उसको कैसे रिकॉग्नाइज करेगी, एज अ फॉरेनर की तरह रिकॉग्नाइज करेगी। उसको लगेगा कि कुछ बाहर से आ रहा है तो इसको तो क्या करना पड़ेगा, मारना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या होगा, बॉडी के अंदर कुछ कुछ अलग से सिम्टम्स आएंगे। जैसे कुछ पेशेंट्स में एलर्जी डेवलप होने लग गई, कुछ के अंदर अलग अलग तरीके की रिएक्शंस क्रिएट होने लग गई, क्योंकि वो फॉरेन प्रोटीन समझ रहे थे। उसको तो ये लग रहा है ये कोई फॉरेन प्रोटीन हमारी बॉडी में आ गया है तो फिर इसके अगेंस्ट में जो है वो रिस्पॉन्स तो प्रोड्यूस करेगी बॉडी। इस वजह से क्या हो रहा था कि ये वाली जो इंसुलिन जो हम एनिमल से ले रहे थे, ये वाला जो काम था ये उतना अच्छे से हो नहीं पा रहा था। ठीक है, तो एक तरीके से कह सकते हैं ये फेल हो गया। अब इसकी वजह से क्या हुआ, हमें जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन बनाने की ज़रूरत पड़ी। अब देखो, इंसुलिन का जो स्ट्रक्चर है, मतलब उसमें कितनी चेन्स प्रेजेंट होती हैं ये हमें पता होना चाहिए। इसकी हेल्प से ही क्या होगा, हम जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन जो है वो बता पाएंगे। तो देखो, इंसुलिन जो है वो कैसा हार्मोन है, एक प्रोटीनिशियस हार्मोन है, मतलब उसमें पॉलीपेप्टाइड की चेन्स हैं। तो दो पॉलीपेप्टाइड की चेन्स प्रेजेंट हैं, एक चेन ए होती है और दूसरी जो होती है वो चेन बी होती है। आपस में ये दोनों कैसे लिंक हैं, डाइसल्फाइड ब्रिजेस के थ्रू, यानी इनके बीच में डाइसल्फाइड बॉन्ड प्रेजेंट है। ओके, अगर हम मैमल्स की बात करें, जिसमें हम किसकी बात कर रहे हैं, ह्यूमंस की, तो इनके अंदर इंसुलिन जो होता है वो एज अ प्रो हार्मोन की तरह सिंथेसाइज होता है। मतलब ये कैसा है, इनएक्टिव है। अब इनएक्टिव है, इससे हमें कैसे पता चलेगा ये इनएक्टिव है, इसके अंदर एक और जो है वो चेन प्रेजेंट होगी जिसको हम बोलेंगे सी चेन या सी पेप्टाइड। जैसे यहाँ पर हम ये डायग्राम देख रहे हैं, ये क्या है, प्रो इंसुलिन, इनएक्टिव इंसुलिन है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर एक एक्स्ट्रा जो चेन है, यानी ये वाली सी चेन, ये प्रेजेंट है और ये ए है और ये बी है। तो इस तरह से ये सिंथेसाइज होता है, यानी हम बोल सकते हैं ये इमेच्योर है। अब हमें क्या करना है, इसमें से ये सी पेप्टाइड अगर हमने हटा दिया तो ये फिर क्या होगा, ये इंसुलिन मैच्योर हो जाएगा, यानी एक्टिव फॉर्म हो जाएगी। तो ये ए पेप्टाइड और बी पेप्टाइड ये तो आपस में डाइसल्फाइड बॉन्ड के थ्रू दोनों लिंक है। ओके, अब इसमें से अगर हमने सी को अलग कर दिया तो ये बन गया हमारे पास एक मैच्योर इंसुलिन। तो मैमल्स के केस में प्रो इंसुलिन जो होता है पहले वो बनता है, फिर उसके बाद जो है वो मैच्योर हो जाता है, जिसमें सिर्फ ए और बी चेन्स ही प्रेजेंट होती हैं। ओके, सी जो होता है वो अलग हो जाता है। अब यहाँ पर अगर हमें जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन बनाना है तो हमें भी क्या करना पड़ेगा, उसको मैच्योर इंसुलिन बनाना पड़ेगा, यानी उसमें ए और बी चेन ही प्रेजेंट होंगी। तो देखो यहाँ पर भी ये क्या लिखा है, या दिस सी पेप्टाइड इज नॉट प्रेजेंट इन द मैच्योर इंसुलिन एंड इज रिमूव्ड ड्यूरिंग मैच्योरेशन इनटू इंसुलिन। ठीक है, ये रिमूव हो जाता है। अब यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, मेन चैलेंज जो था जब हम RDNA टेक्निक से जो इंसुलिन बना रहे थे उसमें मेन चैलेंज क्या आ रहा था, यही चैलेंज था कि इंसुलिन की ये ए और बी चेन्स को जो है हमें असेंबल करना था और इसमें से सी को रिमूव करना था। ये मेन चैलेंज आ रहा था, यानी हम इसकी प्रोसेसिंग कह सकते हैं। ठीक है, अब हम इसको समझते हैं कि ये किस तरह से हमने जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन बनाया।
अब देखो 1983 में कैसे बनाया गया जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन। 1983 में बना, कैसे बना? एक कंपनी थी अमेरिका की जिसका नाम था एली लिली। इस कंपनी ने क्या किया, इन्होंने 2 डीएनए के सीक्वेंसेस जो थे वो बना लिए, ए और बी चेन हम कह सकते हैं, ये बना ली, ठीक है। अब हमें पता है रिकॉम्बिनेंट डीएनए जब हम बनाते हैं तो उसमें हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए, उसके अंदर हमें एक प्लाज्मिड यानी वेक्टर चाहिए और होस्ट चाहिए और हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट चाहिए जो हमें मिल गया। तो इन्होंने 2 डीएनए के सीक्वेंस बना लिए यानी ए बी चेन बना ली। फिर उसके बाद क्या किया, ए चेन को जो है वो एक वेक्टर में डाल दिया यानी PBR322 में डाल दिया और फिर बी चेन को दूसरे PBR322 में डाल दिया। ऐसे ए और बी चेन जो है वो इनके अंदर जीन ऑफ इंटरेस्ट डाल दिया। अब हम क्या कर रहे हैं, हमारे पास ये बन गया रिकॉम्बिनेंट डीएनए, ये बन गया हमारे पास आरडीएनए। अब इसको क्या करेंगे, ये हमें पता ही है क्या करते हैं, हम डालते हैं होस्ट में। तो होस्ट कौन लिया, ई कोलाई, ठीक है, होस्ट था ई कोलाई। तो ई कोलाई के अंदर हमने डाला। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्लोनिंग हो जाएगी, ठीक है, यहाँ पर क्लोनिंग हो जाएगी। तो यहाँ पर ए चेन बनेगी और इसमें बी चेन बनेगी। उसके बाद इन्होंने क्या किया, जब क्लोनिंग हो गई उसके बाद इन्होंने एक्सट्रैक्ट कर लिया इन ए और बी चेन को। यहाँ से ए चेन निकाल ली, इधर से ए चेन निकाली और इधर से बी चेन निकाली, इधर से बी चेन निकाल ली। फिर क्या किया इन्होंने, डाइसल्फाइड बॉन्ड से ए चेन और बी चेन को लिंक कर दिया, जोड़ दिया, ठीक है। अब क्या बन गया, यहाँ पर हमारे पास बन गया एक मैच्योर इंसुलिन, हमें मिल गया। तो इस तरह से जो है इस कंपनी ने क्या किया, एक ह्यूमन इंसुलिन बना लिया जिसको हम क्या बोलते हैं, ह्यूमोलिन भी बोलते हैं, इसको हम ह्यूमोलिन भी बोलते हैं, ठीक है। मैच्योर इंसुलिन ये बन गया। बस अब क्या था, जो डायबिटीज़ के पेशेंट थे हम उनको दे रहे थे, उनके अंदर कोई भी जो थी वो रिएक्शंस प्रोड्यूस नहीं हो रही थी। तो ऐसे जो था वो जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन जो था वो बनाया गया। अब ये तो है बायोटेक्नोलॉजी की एप्लीकेशन मेडिसिन में हमने जिसमें इंसुलिन देखा। अब नेक्स्ट जो है वो हम क्लास में पढ़ेंगे जीन थेरेपी।